तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाओं से सटे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक छोटा सा गांव है टेकलगुड़ेम। 3 अप्रैल 2021 की सुबह यहाँ कुछ अजीब था। गांव सूना पड़ा था। घर थे पर लोग नहीं। हवा शांत थी लेकिन जमीन पर हलचल थी। सुरक्षा बलों के जूतों की आवाज पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। करीब 2000 जवान एक बड़े ऑपरेशन के लिए निकले थे। उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि इलाके में एक बेहद कुख्यात नक्सली कमांडर मौजूद है, लगभग 40 साल का, पिछले 10 सालों से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल। योजना साफ थी, पहाड़ी क्षेत्र में जब वह अपने साथियों के साथ बैठक कर रहा होगा तब चारों तरफ से घेर कर उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। जिसे घेरने निकले थे उसने पहले ही जाल बिछा रखा था। वह चाहता ही यही था कि फोर्स उसकी तरफ बढ़े। जैसे ही जवान पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सामने से AK-47 और लाइट मशीन गनों से हमला हुआ। फोर्स को जवाब देना था, लेकिन पहले पोजीशन लेनी जरूरी थी। यही असली चाल थी। नक्सलियों ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि जवान बचाव में क्या करेंगे। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो जंगल पार कर खुले इलाके की तरफ बढ़े या फिर टेकलगुड़ेम गांव में मोर्चा संभाले। दोनों ही रास्ते जाल थे। खुले इलाके में घात लगाकर इंतजार हो रहा था। गांव में पहले से घेराबंदी थी। मुठभेड़ 4 घंटे तक चली। जवाबी फायरिंग भी हुई, लेकिन नुकसान ज्यादा फोर्स को उठाना पड़ा। 22 जवान शहीद हुए, 31 घायल हुए। एक जवान को नक्सली अपने साथ ले गए, जिसे करीब 100 घंटे बाद छोड़ा गया। हालात इतने गंभीर थे कि शहीदों के शव निकालने के लिए अलग से ऑपरेशन चलाना पड़ा और इसमें भी पूरा 1 दिन लग गया। जिस कमांडर को निशाना बनाया गया था वह बच निकला। नाम था मारवी देवा, जिसे दुनिया मारवी हिडमा के नाम से जानती थी। उस पर करीब 2 करोड़ का इनाम था। कुछ साल बाद 18 नवंबर 2025 को खबर आई कि हिडमा मारा गया है। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क के पास एक मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए, जिनमें हिडमा भी शामिल था। उसके साथ उसकी पत्नी मरकम राजे भी मारी गई, जो संगठन की स्टेट जोनल कमेटी की सदस्य थी। हिडमा की मौत को नक्सल आंदोलन की रीढ़ टूटने जैसा बताया गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या एक व्यक्ति के खत्म होने से पूरी विचारधारा खत्म हो जाती है? हिडमा की शुरुआत एक साधारण आदिवासी परिवार से हुई थी। 1981 में सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में जन्मा मारवी देवा मजदूरी करने वाले माता पिता का बेटा था। 90 के दशक में जब बस्तर क्षेत्र में माओवादी प्रभाव बढ़ रहा था, एक स्थानीय कमांडर उसे संगठन में ले गया। धीरे धीरे उसने हथियारों की तकनीक सीखी। स्थानीय स्तर पर हथियारों की मरम्मत, ग्रेनेड और लॉन्चर तैयार करना, वह इन सब में माहिर हो गया। वह पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का हिस्सा बना और फिर तेजी से ऊपर चढ़ता गया। 2008 में उसे पहली बटालियन की कमान मिली। 2011 में वह दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य बना। यह संगठन के सबसे प्रभावशाली ढांचों में से एक था। उसके नेतृत्व में रणनीति बदली। पहले लैंडमाइन और छिपकर हमले आम थे। हिडमा ने आमने सामने की लड़ाई का रास्ता अपनाया। सुरक्षा बलों से हथियार लूटकर अपनी यूनिट को आधुनिक बनाया। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा के चिंतलनार में CRPF पर हमला हुआ, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। यह हमला देश के इतिहास में सबसे घातक नक्सली हमलों में गिना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना रहा कि इसकी योजना हिडमा ने बनाई थी। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ। कई वरिष्ठ नेता मारे गए। यह हमला भी उसकी रणनीतिक शैली का उदाहरण माना गया। हिडमा के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद सतर्क और अनुशासित था। 3 स्तर की सुरक्षा में चलता था। अलग टेंट, अलग खाना, रात तक मीटिंग और किताबें पढ़ना। वह सिर्फ बंदूक नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। सुरक्षा बलों के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच उसे पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा अभियान चलाए गए, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। आखिरकार 2025 में उसकी कहानी खत्म हुई। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। वह बस्तर के जंगलों में पनपे उस लंबे संघर्ष का चेहरा बन गया था, जिसमें बंदूकें, विचारधाराएं और राजनीतिक समीकरण सब उलझे हुए थे। यह कहानी सिर्फ एक कमांडर की नहीं, बल्कि उस पूरे दौर की है जिसमें रणनीति, हिंसा और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला सालों तक चलता।